दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे शनि राशि परिवर्तन की श्रृंखला में सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं 17 जनवरी 2023 को। शनिदेव राशि परिवर्तन करके सिंह राशि पर कैसा प्रभाव डालेंगे, आपकी राशि पर कैसा प्रभाव डालेंगे, हम जानेंगे। 17 जनवरी 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक लगभग 2.5 साल का समय रहेगा जब शनिदेव आपकी राशि को प्रभावित कर रहे होंगे और वो आपकी राशि से सप्तमस्त बैठे होंगे। सप्तम भाव में उनका गोचर रहेगा। अभी षष्ठम में है, षष्ठम से सप्तम में आने वाले हैं। अपनी साधारण राशि से अपनी मूल त्रिकोण राशि में आने वाले हैं और आपके लिए 2.5 साल के लिए सस नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। अब ये पंच महापुरुष योगों में से एक योग है, लेकिन ऐसा मानना है और बहुत ज्यादा मेरे अनुभव में पाया गया है कि शनिदेव जब आपके लिए सस महापुरुष योग बनाते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर से ज्यादा कठिनाई उत्पन्न कर देते हैं। हर रास्ते पर कांटे बिछा देते हैं। बहुत कुछ आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में ये 2.5 वर्ष वो वर्ष हैं जो आगे आने वाले 10 वर्ष आपके लिए बहुत, या आपकी जिंदगी पूरी बेस्ट कर देंगे। ये 2.5 वर्ष जो आप जो चीज देखने वाले हैं वो आपने अभी तक शायद ही ना देखी हो, शायद ही देखी हो, और आगे आप शायद ये इन दिनों को याद करेंगे। ये वो दिन रहेंगे, अच्छे रहेंगे या बुरे, वो तो आपके ऊपर है कि आप कितने मजबूत हैं। लेकिन सिंह राशि वाले वैसे तो बहुत मजबूत होते हैं मेहनत करने में या कठिनाइयों को देखने में। अब यहां पर जानेंगे हम कि ये पूरे 2.5 वर्ष आपके लिए रहने कैसे वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, आप इस राशि परिवर्तन को, गोचर फल को चंद्र राशि के अनुसार देखें, यानी सिंह राशि आपकी मून साइन होनी चाहिए। अगर चंद्र राशि पता नहीं है तब नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। सबसे पहली स्थिति आपके लिए शनिदेव षष्ठम भाव के अधिपति होकर के और सप्तम भाव के अधिपति होकर के सप्तम में बैठेंगे। तो ये पूरे 2.5 वर्ष में सबसे बड़ी बात यहाँ पर सस महापुरुष योग जो देगा आपके लिए, बहुत सारे आपके कार्य डिले होंगे, अवरोध उत्पन्न होंगे। खास करके हर एक काम में 3 बड़े अवरोध उत्पन्न होंगे। मतलब जब आप शुरुआत करेंगे तो ऐसा लगेगा शुरुआत कैसे करें, जब बीच में आएंगे आधा काम हो जाएगा तब लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, अब ये काम हम नहीं कर पाएंगे। और लास्ट में जब 99% वो काम पूरा हो जाएगा, जब आपको प्रॉफिट मिलने वाला होगा या आपका सक्सेसफुल काम होने वाला होगा, तभी ऐसा लगेगा कि अब तो बिल्कुल मतलब बर्बाद हो गए। लेकिन वो आपका काम होगा जरूर। अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो आपका काम जरूर होगा। यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप कोई सरकारी जॉब का प्रयास कर रहे हैं तो वो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ना हो, सेकंड में भी ना हो, थर्ड में भी ना हो और आप हिम्मत हार जाएं, लेकिन लास्ट चांस आपको जरूर मिलेगा। जरूरी नहीं है सबके साथ में 3 बार ही ऐसा हो, लेकिन ज्यादातर देखा जाता है 3 कम से कम चांस यहाँ पर आपको 3 बार ऐसा बार बार लगता है कि बस यहाँ पर रुक जाना चाहिए, लेकिन रुकना नहीं है। आप अगर उस चीज को वाकई में पाने के हकदार हैं तो आप लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको मिलेगा। अब शनिदेव यहाँ पर खास करके अधिकारी रैंक के लिए, अगर आप सिविल सेवा यानी यूपीएससी इत्यादि में, या फिर आप एसएससी जो एग्जाम करवाती है, चाहे वो मिनी यूपीएससी है इत्यादि, अधिकारी रैंक के लिए आप तैयार हैं और आपको चाहिए कि वही जॉब चाहिए आपको, तो लगे रहिएगा। ये 2.5 वर्ष बीतने के बाद या 2.5 वर्ष के अंदर ही आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। शनिदेव यहाँ पर बैठ करके आपको मानसिकता, कहीं ना कहीं आपको मानसिक रोगी या थोड़ी बहुत बेचैनी ये पैदा आपके ऊपर करेंगे, और निश्चित रूप से शनि यहाँ पर बैठ करके आपके गुप्त शत्रु भी बढ़ाएंगे, आपसे जलने वाले, चिढ़ने वाले, और कंपटीशन भी हाई कर देंगे। शनिदेव आपकी मैरिड लाइफ को भी बहुत ज्यादा मतभेद, झगड़े चलते रहेंगे, कलेश चलता रहेगा, मैरिड लाइफ बहुत खराब करेंगे। तो अगर आप बैचलर हैं, शादी नहीं की है अभी तक, मत कीजिएगा इन 2.5 वर्षों में, नहीं तो आपका करियर अगर रुका पड़ा है और आप शादी कर लेते हैं तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। शनि की तृतीय दृष्टि नवम भाव पर रहेगी, जो कि आपके कार्यों को डिले, जैसे मैंने बोला कि डिले होंगे कार्य, तो कार्यों में अवरोध उत्पन्न होंगे। जैसे आपका प्रमोशन है, आपका ट्रांसफर है, वो रुकेगा। आप चाहेंगे कि प्रमोशन हो जाए तो वो अटकेगा।
ऐसा लगेगा कि दूसरे लोग आपका प्रमोशन रोकने का काम कर रहे हैं, दूसरे आपके जो जलने वाले चिढ़ने वाले आपके सहयोगी ही कुछ लोग आपका ट्रांसफर रोक रहे हैं या गलत जगह ट्रांसफर करा रहे हैं। तो बहुत ऐसी समस्याएं आएंगी, लेकिन इनसे आपको जूझ करके बहुत ऐसा अमृत मिलेगा। ये मंथन का समय है जो आपके जीवन में बहुत काम आने वाले। हर एक क्षण आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो आप इन 2.5 वर्षों में सीखेंगे वो आपको आगे बहुत काम आएगा यकीनन। शनि की एक यहाँ पर स्थिति आपको कर्ज में भी डालेगी, यानी कि कर्ज भी कई बार लेना पड़ेगा और कई चीज़ों के लिए लेना पड़ेगा। कर्ज में 2.5 वर्ष लगभग आपको कर्ज में ही रखे, और अगर आप कर्ज लेते हैं तो ये आपके लिए बुरा नहीं होगा। आप बस उसे चुका ना पाए, क्योंकि चुकाने की इच्छा आपके अंदर होगी और इसलिए वो चुक नहीं पाएगा। आप उसे चुकाने की इच्छा उतना मत रखिएगा मन में, और अगर किसी से उधारी लेते हैं तो ये सोच के ही चलिएगा कि आप पता नहीं कब दे पाएंगे इसे, क्योंकि कर्ज की समस्या रहेगी। शनि आपके लिए यहाँ पर विशेष रूप से जो यात्राएं होंगी वो आपके लिए कष्टदायक रहेंगी। कोई भी यात्रा होगी उसमें हो सकता है कि कई यात्राएं ऐसी हों जो आपको कोई भी फल ना दें। आपकी व्यर्थ की भागदौड़ बहुत ज़्यादा, कहीं गए और पता चला कि वहाँ पर आपका काम नहीं बना। खास करके सरकारी कार्यों में, कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्यों में बहुत भागदौड़ रहेगी, क्योंकि शत्रु मुकदमा इत्यादि की भी कहीं ना कहीं स्थिति बनेगी। अब शनि की सप्तम दृष्टि जो कि आपके लग्न पर रहेगी, आपकी राशि पर रहेगी, आपके व्यक्तित्व पर रहेगी, या आपके कार्यों को विलंबित भी कराएगी और कई बड़ी बड़ी कठिनाइयों के साथ में बड़ी परीक्षाएं भी आपके व्यक्तित्व का कहीं ना कहीं परीक्षण भी करेगी। शनि की दसम दृष्टि विशेष रूप से आपके लिए खास है, क्योंकि ये आपको बहुत सफल बनाएगी। आपके लिए आपके करियर में बहुत, ये शनि खास करके जब ये 2.5 वर्ष लगभग पूरे हो जाएंगे उसके बाद में आपको मकान, वाहन, इनका सुख देंगे। और अगर आपके पास में इनका सुख अभी है तो इनका सुख आपको नहीं भोगना चाहिए। अगर आप वाहन से जाएंगे तो दुर्घटना हो जाएगी, फिर इनका सुख नहीं मिल पाएगा। इन 2.5 वर्षों के बाद में ये सुख आपको प्राप्त हो, लास्ट जब आपका 2025 शुरू हो तब ये आपको सुख प्राप्त हो तो अच्छा है। अगर आपके पास पहले से ही ये सुख है तो संभल के इनका इस्तेमाल जरूरत से ज़्यादा या एंजॉय के लिए तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंट, दुर्घटना की स्थिति बन जाएगी आपके लिए। मकान इत्यादि आपका है, आप उस मकान में बहुत ज़्यादा आलस से बहुत ज़्यादा आलसी बन जाएंगे। मकान में, उस मकान में रह करके, अगर आपका खुद का मकान है उसमें बहुत आलस्य भी आपको आएगा। लेकिन अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी। राजनीति में अगर कोई चुनाव लड़ते हैं तो वो चुनाव जीत जाएंगे, बहुत ज़्यादा पदोन्नति मिलेगी, सम्मान मिलेगा। लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से जो लोग अपनी लव लाइफ में बहुत इमोशनल हैं और वो लव मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बुरा ब्रेकअप भी हो सकता है इस वर्ष में, ये भी स्थिति है। और शनि की दृष्टि भी इस प्रकार से रहेगी आपके ऊपर कि आप बहुत कुछ चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे लव लाइफ में। तो ये आपके लिए शनिदेव ज़्यादातर नुकसानदायक हैं, नुकसान देने वाले हैं निश्चित रूप से। लेकिन कई जगहों पर अगर इसका अच्छा पहलू देखा जाए तो आपको बहुत अनुभव मिलेगा, बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा, जो आपकी लाइफ में आगे बहुत काम आएगा। तो उसके लिए तो अच्छा है। लेकिन अगर आपने बहुत अनुभव, बहुत एक्सपीरियंस देख लिए हैं तो आप इस गोचर का बहुत लाभ भी उठा पाएंगे। यानी कि अगर आपकी उम्र काफ़ी हो गई है और आपने ये चीज़ें पहले भी देखी हैं, अनुभव आपको बहुत है, लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ठीक विपरीत हो जाएगा। यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा फल आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपको तरक्की मिलेगी और आप अपनी कंपनी में बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे, अपनी जॉब में बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। बाकी कुछ उपाय हैं जो कि मैं कहूँगा ये उपाय भी आपको करने चाहिए। उपाय में विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा करें आप, ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। एक पाठ रोजाना कर लें, बहुत है। बाकी किसी गरीब की मदद ये करें। और विशेष रूप से सिंह राशि वालों, काफ़ी आप उच्च पद पर या बहुत ज़्यादा उच्च पद पर भी नहीं हो तब भी आप अपने क्षेत्र में इतने तो होते हैं कि आप लोगों की कहीं ना कहीं मदद कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो किसी का बुरा भी कर सकते हैं। इसलिए आपको
किसी का बुरा नहीं करना है, किसी भी पीड़ित व्यक्ति को और परेशान नहीं करना है। उसे परेशान ना करके आप अगर उसकी मदद करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा इस समय, और आपको बहुत कुछ इस समय में सीखने को, जानने को और पहचानने को मिलेगा। दोस्तों, यह था शनि परिवर्तन प्रभाव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।